आज पूरे देश में इस बात का बवाल मचा हुआ है, रामचरितमानस के तुलसीकृत रामचरितमानस पर लोग आज कटाक्ष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। देखो, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने घोर अपमान किया है। बोला किसका? बोला ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अरे ओ मूर्ख, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हमारे यहां कोई छोटा और कोई बड़ा थोड़ी है। हमारे ऋषियों ने जहां जिस मंत्र में ब्राह्मण का सम्मान किया हुआ है, उसी मंत्र में क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का सम्मान किया हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों को एक ही श्लोक में, एक ही वेद मंत्र में सम्मान दिया गया है। लेकिन कहते हैं कि नहीं, इसमें ताड़न शब्द दिया गया है। ताड़न यानी मारो। अरे मारो नहीं कहा गया है, देखना कहा गया है। नजर रखो, नारी को मारो नहीं। हमारे यहां जो नारी शक्ति है, वो जब छोटी होती है, जब वो बच्ची के रूप में होती है, तब उसकी जो सुरक्षा होती है वो किसके द्वारा होती है? पिता के द्वारा होती है। इसलिए अधिकारी शब्द जो दे रखा है, जो उस छोटी सी बच्ची का पिता है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बेटी की रक्षा करे। और वह बेटी जब बड़ी हो जाए, तब कर्तव्य बनता है उसके पति का कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे। और जब वह मां बूढ़ी हो जाए, तब कर्तव्य बनता है उसके बेटे का कि वो अपनी मां की रक्षा करे। मारना शब्द नहीं लिखा है कि नारी को मारो। अधिकारी कौन है? उस बेटी का अधिकारी बाप है। मारो शब्द लिखा है, उल्टी उल्टी बातें करते हो। ढोल का मतलब क्या हुआ? कोई अनाड़ी व्यक्ति के हाथ अगर ढोल लग जाए तो वो तो फाड़ देगा उसको। लेकिन जिस व्यक्ति को पता है, जो बचपन से देख रहा है कि ढोल को किस प्रकार से कसा जाता है, किस प्रकार से उसको बजाया जाता है, वही व्यक्ति तो उस ढोल को ठीक से बजा पाएगा। कितना कसना है, कैसे बजाना है, जिसको पता होगा वही तो बजा पाएगा ढोल। जो उसका अधिकारी है, उसे ही ढोल बजाने का अधिकार है। गंवार, कई बार तो माता पिता अपने बच्चों को टोकते हैं, चुप, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अधिकारी शूद्र। हमारे यहां जब व्यक्ति सेवा का भाव जब जिसके अंदर आता है, जो सेवा करता है, उसको हमारे यहां सबसे बड़ा कहा गया है। और हमारे यहां इस शरीर में ही सिर को ब्राह्मण कहा गया है, हाथों को क्षत्रिय कहा गया है, पेट को वैश्य कहा गया है और चरणों को शूद्र कहा गया है। लेकिन जब हम आपके गंवाणा में आए, तो सबसे पहले आपने हमारा जो सम्मान किया है, वो पैर छू करके किया कि नहीं किया? किया ना। सबसे पहले आपने हमारा सम्मान पैर छू करके किया, उसके बाद आपने हमारा सम्मान टीका लगा करके किया है। इसका मतलब यह हुआ, जहां चरणों का सम्मान है, वहां माथे के टीके का भी सम्मान है। इसलिए इस शरीर को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता चरणों की है, पैर की है, बिना पैर के कोई चल सकता है? हमारे इसी गांव के जो पूर्व प्रधान हैं गंवाणा के, वो आए थे मुझे मिलने के लिए, जिनके पैर पर चोट है। नयाल सिंह रावत जी वो आए थे हमारे पास। बोला गुरुजी क्या करें, एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैर में दिक्कत आ गई, पैर में दिक्कत आ गई। उनको दर्द है इस बात का। किस बात का? कि मेरे पैर में चोट लग गई है और मेरा पैर काटना पड़ा।
लेकिन मुझे बड़ा कष्ट है, अगर मेरा पैर सही होता तो मैं क्या से क्या कर देता। बोलो, एक पैर कटने से पूरे शरीर को कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इस शरीर में सबका सम्मान है। अरे जितना सम्मान सिर का है उतना ही सम्मान पैर का भी तो है, उतना ही सम्मान पेट का भी तो है, उतना ही सम्मान हाथ का भी तो है। लेकिन एक व्यवस्था है कि भाई श्रोताओं को ठीक सामने व्यास जी के इसलिए बिठाया जाएगा क्योंकि उनकी नजर पड़ती रहेगी। कोई अतिथि हमारे बीच में आ जाएगा, उनको कुर्सी पर बिठाया जाएगा। बोलो, डॉक्टर साहब यहां पर बैठी हुई हैं, लेकिन उनको पता है कि यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि व्यास जी को व्यासपीठ पर ही बिठाना है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि व्यास जी बहुत बड़े हो गए। अरे अभी हम कथा कर रहे हैं इसीलिए हम व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, और जब हम डॉक्टर अर्पणा जी के पास जाएंगे तब डॉक्टर साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए होंगे। देखो हुआ ना, देखो गुब्बारा फटा, बोला एकदम सही। इसीलिए हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं और उन लोगों को इस व्यासपीठ से ये कहते हैं, तुलसीदास जी की रामचरितमानस को जला करके हिरण्यकश्यपु मत बनो, रावण मत बनो, क्योंकि इस देश में जेही जेही देश धेनु दुज पावहीं, नगर गांवपुर आग लगावहीं। रावण ने जो काम किया संस्कृति को खत्म करने का, आग लगाने का, हिरण्यकश्यपु ने भी संस्कृति को खत्म करने का काम आग लगा करके किया। उसी प्रकार से आज भी जो चंद कुछ गिनती के लोग हैं वो तुलसी बाबा की रामचरितमानस को जला करके संस्कृति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं, हिरण्यकश्यपु और रावण मत बनो, अगर बनना ही है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनो। तुलसीकृत रामचरितमानस ने इस देश में जितनी क्रांति पैदा की है उतनी क्रांति किसी और ने पैदा नहीं की है। लेकिन हमने पहले भी देखो, नालंदा में हमारे देश के और न जाने कितनी पुस्तकें और कितने धर्म शास्त्र ग्रंथों को जला करके संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन सनातन संस्कृति पर आंच नहीं आई। इसलिए आज भी आंच नहीं आएगी, क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले इस देश में लाखों लाखों लोग हैं।